जय श्री श्याम प्रेमी जनों, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम माघ मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। सो ध्यान से सुनो। जब दूतों ने चित्रगुप्त से कहा कि हे आदेव, इनके देखकर आज्ञा दें कि इनको क्या करना है, तब चित्रगुप्त ने कहा, इन दोनों के कर्मों की आलोचना की और दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को तो घोर नरक में डाल दो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ। स्वर्ग में बहुत उत्तम भोग है। तब एक दूत ने कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गए और दूसरे दूत बड़ी विनम्रता से विकुंडल को कहने लगे कि चलो, तुमने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त किया है, अब वहाँ चलकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारण करके दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म किया करते थे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, फिर भी एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इन संसार में पुत्र, भाई, माता पिता इन सभी का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों में नरक में गया तो तुम अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य ही नहीं किया, सदैव पापों में लगा रहा। मैं अपने पुण्य कर्म को नहीं जानता हूँ। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म के जानते हो तो कृपा कर बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा, मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो। तो सुनो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से माघ मास में जब तुमने स्नान किया तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वह भाई दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा, हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र, प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। इति माघ मास महात्म्ये 7वां अध्याय समाप्तम। बोले कृष्ण भगवान की जय।